हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वीओजी न्यूज़ माउंट आबू से खुशवंत राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पूर्व यहाँ उपखंड अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ। राजस्थान में कमोबेश राजस्थान में कई ऐसे ट्रांसफ़र्स हुए, लेकिन मीडिया द्वारा उस ट्रांसफ़र्स को स्पेशली माउंट आबू जो उपखंड अधिकारी है उनके ट्रांसफ़र को लेकर मीडिया में काफ़ी तरह की कुछ बातें चली है। अभी हम लोगों के साथ में है यहाँ जो माउंट आबू नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मॉनिटरिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स मेरे साथ हैं। तो हम लोग उनसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्या मीडिया में जो आ रहा है या जो विपक्ष की पार्टियां जो कुछ भी अपने बयान दे रही है, वो बयान कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सत्य है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ मेंबर्स से, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नगर पालिका माउंट आबू। अभी कुछ दिनों से मीडिया में खबर आ रही है, न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर आई है कि जो उपखंड अधिकारी माउंट आबू है गौरव अग्रवाल, उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से, उसको उपाध्यक्ष जो है नगर पालिका उपाध्यक्ष जो अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं देवजी पटेल, उनसे लेके जोड़ा जा रहा है। तो वो कहाँ तक सही है? उपाध्यक्ष साहब, आप ही इसको मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने परमिशन लेकर काम किया था, परमिशन लेकर जो भी है परमिशन लेकर काम किया था, और वो मेरी मजबूरी थी। जो मैंने पानी मेरे घर में आ रहा था बेसमेंट में, उस हिसाब से मैंने परमिशन लेके काम किया था। उसके बाद में उन्होंने नोटिस दी, हमने नोटिस का जवाब भी दे दिया, और हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं थे तो वो हमको एक रिमाइंड कर दिया, तो हमको क्लियरिफिकेशन कर दे कि आपका क्या है ना क्या नहीं। मैंने उनको बार बार निवेदन करती रही कि जब वो घर पे आए मौका देखने के लिए, तो मेरी जो इनको लग रहा है, जो बता रहे कि मेरा एक्स्ट्रा है, वो जगह ही मैंने बताना चाहिए कि आप मेरी बालकनी आके खुद नापो, खुद मेजरमेंट करो, तो पता चल जाएगा आपका मेरा क्या गलत है। वो उन्होंने नापा ही नहीं, ऊपर आए ही नहीं। चेयरमैन साहब से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। चेयरमैन साहब, जैसे आप नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जो नगर पालिका का जो समस्त स्टाफ होता है वो आपके अंडर में होता है, आपकी आज्ञा के अनुसार वो कहीं भी जा नहीं सकता है। तो जब सांसद महोदय का जब तोड़ा गया, निर्माण कार्य तोड़ा गया या उपाध्यक्ष जी का तोड़ा गया, तो क्या वो जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने आपसे किसी तरह की कोई आपको सूचना नहीं दी या आपसे कोई परमिशन नहीं लिया उन्होंने? देखिएगा कि मैं नगर पालिका के मुखिया की जिम्मेदारी पर था और वो एज ए कमिश्नर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो तो मेरी कार्रवाई मेरी जानकारी में होनी चाहिए। मेरी जानकारी में नहीं थी, उन्होंने तहसीलदार को जिम्मेदारी दी। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं था, बिना आदेश, बिना किसी जानकारी। और जो बता रहे हैं कि हमारे एमपी साहब के भाई के जो मकान पे जो तोड़फोड़, जो लॉक लगा हुआ, उस घर में ताला लगा हुआ, बिना कोई जानकारी, और आपने यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। एक दूसरा, हमारे वाइस चेयरमैन साहब की जहाँ की बात आई है, बेकायदा दोनों ने परमिशनें ली, परमिशन लेकर उस काम को किया। यदि उस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं थी कि काम यदि गलत किया या सही किया, तो जो नोटिस दिया उन्होंने, नोटिस का जवाब हमने दे दिया। नहीं, तो मुझे ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे मान लीजिए कि उन्होंने जो भी असंवैधानिक, आपका कहना है कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो असंवैधानिक तौर पर की है, तो आप उस पर अभी क्या कार्रवाई करने वाले हैं? आप उसके विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं या क्या करने वाले? उनके लिए देखिए कि यदि उन्होंने नियमानुसार यदि नियम को ताक में रख के जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को हम सरकार तक भेज रहे हैं। और जो उन्होंने कार्रवाई की है उसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे इसके खिलाफ, कि बिना आदेश के आप किसी के घर पे जाकर कैसे तोड़फोड़ कर सकते हो। उन्होंने यदि तोड़फोड़ करना था तो नोटिस दिया, नोटिस का पार्टी ने जवाब दे दिया उनको। जवाब देने के बाद जो समय सीमा है 60 दिन के अंदर आपको एक आदेश निकालना। चेयरमैन साहब, मैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग से हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि जो भी प्रिंट मीडिया में, बिल्कुल, जो पिछले कुछ दिनों में प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ आई है वो बिल्कुल नेगेटिव लेके आई है। बिल्कुल। तो जो भी जर्नलिस्ट थे या जो भी उस न्यूज़पेपर से रिलेटेड पर्सन्स थे, उन्होंने बिना यानी ये जो बातें सुन रहे हैं हम लोग, आपसे जानकारी मिल रही है, तो उस हिसाब से पुख्ता न्यूज़ नहीं दी है, उन्होंने पुख्ता करके न्यूज़ नहीं दी है। तो उनके विरुद्ध क्या हो सकता है? कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप? देखिए, या उनके विरुद्ध कुछ ऐसा कुछ? देखिए, क्योंकि मैं भी एक संवाददाता रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यदि हमारे को कहीं कोई समाचार बनाना है तो हम सामने उस पार्टी का वर्जन लेना। आप नेगेटिव चलाएं समाचार या पॉजिटिव चलाएं,
वो आपके विचारों के ऊपर। नहीं, जो भी नेगेटिव भी चलाएंगे तो आपके पास पुख्ता सबूत आपके तो होने पास चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। पुख्ता जानकारी कि के बाद ही आप actually चला किस- सकते हैं। आप जो कार्रवाई, आप जो जिस समाचार को चला रहे हो उस समाचार को देखें, और यदि जिसके खिलाफ चला रहे हैं तो उसे वर्जन भी तो लें। आप डायरेक्ट किसी पे आरोप लगा देंगे, जैसे किसी का लगा देंगे, वो ये सत्यता नहीं है। नहीं, अभी तो माहौल ऐसा चल रहा है जैसे हम लोग, जैसे अभी पूरा मार्केट में रहते हैं, हम लोग घूमते हैं, लोगों से व्यूज़ आ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में तो ज़्यादातर यही है कि भाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो सांसद है उन्होंने इनका ट्रांसफ़र करवाया, जबकि जो मेरे पास प्रूफ है कि तकरीबन 8 से 9 IAS ऑफिसर का राज्य के अंदर तबादला हुआ है। अब उन लोगों को, चूंकि अब हर किसी को तो ये पता नहीं होता है, जनता को, कि क्या हुआ क्या नहीं, तो वो तो जो भी है समाचार सूत्र होते हैं उन्हीं पर आधारित होते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको कि वो एक प्रक्रिया थी, तोड़फोड़ और ये प्रक्रिया थी, और जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती वो हुई, ठीक है। लेकिन उन्होंने कि जो उनको किसी भी काम को करते थे, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये कि उस काम को करने से पहले उसको एक्चुअली जो पूरी जानकारी लेनी चाहिए, पूरी जानकारी नहीं लेते। नियमों को पढ़ना चाहिए, नियमों की जानकारी लेनी चाहिए, उसके बावजूद वो काम नहीं करते। कई गलतियाँ ऐसी थी, जैसा कि आप देखेंगे 26 जनवरी का मुख्य कार्यक्रम था। 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम में समय जो हमारा था कि ध्वजारोहण हमारे को इस समय करना है, उससे पूर्व आके उन्होंने ध्वजारोहण कर दिया, जनप्रतिनिधियों को दरकिनार किया। सेकेंड, उसके पहले आप जाएंगे तो शरद महोत्सव का कार्यक्रम था। शरद महोत्सव के अंदर ये कि वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया और खुद ने ही हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन लोगों को भी तवज्जो जो भी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे 26 जनवरी का मुख्य कार्यक्रम 151 का जो मुलजिम ने कबूल किया है, और वो मुलजिम 151 का मुलजिम स्टेज पर, आप नाम बता सकते हैं उनका? एक सीनियर सेकेंडरी का प्रिंसिपल, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी का प्रिंसिपल मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि 151 का मुलजिम जिनकी 2 दिन पहले जमानत ली, और वो मुलजिम को आप स्टेज पे इतने मुख्य समारोह के अंदर साथ में बिठा रहे हैं, तो ये क्या है? अभी मेरे साथ मॉनिटरिंग कमेटी के 2 मेंबर्स बैठे हुए हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ये गठन किया गया है, तो क्या ऐसा कोई मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से कोई आदेश आया था कि ये अतिक्रमण या ये निर्माण कार्य है इसको हटाया जाए, या आपको कोई संज्ञान में लिया गया था? इस विषय पे कुछ बहुत ज़्यादा मैं यूँ नहीं बोल पाऊँगा कि मॉनिटरिंग कमेटी की एक अनौपचारिक बैठक सिरोही में हुई। मैं जाऊंगा ना, बता उसमें ये मुद्दा एट लार्ज डिस्कस फिर क्या हुआ? कहाँ ये कार्रवाई करने में हेलो, त्रुटि हुई, चलना कहाँ यूं? कमजोरी रही, क्या ठीक हो सकता था, क्या नहीं करना था, वो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। और वही हमारे बोलो, कुछ मॉनिटरिंग बोलो। कमेटी के अध्यक्ष जो हैं डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, इवन हमारे MP साहब उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलजी भाई पटेल ने हमको ये आदेश भी दिया है, अनुरोध भी किया है कि अब इसको प्रकरण को बहुत ज़्यादा मार्केट में उछालने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया है सो हो गया है, और SDM साहब ने अगर कोई कार्रवाई की तो अपने विवेक पे स्व विवेक पे की है। नहीं, स्वविवेक पे तो एक मिनट, स्वविवेक पे आप स्वाधीन, अपना जो संविधान है, स्वविवेक पे आप संविधान से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैं उसी पे आ रहा हूँ। स्व विवेक पे कार्रवाई करने का मतलब ये है कि अगर कोई एक कमेटी बनी हुई है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तो कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या प्राइवेट मेंबर्स हो, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो सामूहिक जवाबदेही हो जाती है, पारदर्शिता रहती। कहीं कुछ नहीं करने की चीज़ उन्होंने कर दी, अति उत्सुकता में, अति उत्साह में कह सकते हैं, या थोड़ी जानकारी के अभाव में भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो है कि थोड़ा उतावलापन तो दिखाया ही है, और शायद उसी का कारण है कि ये इतना मीडिया में इतना हाइप भी बन गया और इतना सारा प्रकरण उछला है। ये तो कार्रवाई तो पूर्व में भी हुई है बहुत सारी। तो अभी चेयरमैन साहब, आप अभी नेक्स्ट क्या कार्रवाई चल रही है? कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की है या अभी तैयारी चल रही है, कैसे है? हम इस मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे, और जनप्रतिनिधियों का जो अपमान इन्होंने जहाँ किया है, उस अपमान के लिए हम कार्रवाई करेंगे न्यायालय में जाके। एक मैं विशेष इस पे पत्रकार महोदय थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा कि संयम लोढ़ा जी के भी बयान रेगुलरली आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं गुर्जर साहब, सचिन जी पायलट के भी रेगुलर बयान आए हैं इस विषय में कि सरकार ने ये तोड़-फोड़ की कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए जनप्रतिनिधियों के अवैध कामों को क्योंकि तोड़ा इसलिए ये ट्रांसफ़र किए, तो आई टोटली डिसएग्री विद दैट, नंबर 1। नंबर 2, संयम लोढ़ा जी को भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके समय पे, कांग्रेस के समय पे या कभी भी उनका भी जो आक्रमण होता है, आक्रमण में कहूँगा शब्द विशेष करके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के विरुद्ध में जिस प्रकार का व्यवहार वो ऑफिस में जाके दिखाते हैं और जो हम लोग को वीडियो पे और टीवी पे दिखता है,
तो हमारा तो कहीं ऐसा कोई व्यवहार किसी का था ही नहीं। सर सामान्य प्रक्रिया में ये ट्रांसफर हुआ एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूँगा। जैसे ये जो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हुई है, स्थानांतरण की प्रक्रिया हुई थी, इसमें पूर्व जो एसडीएम थे यहाँ पर, उपखंड अधिकारी जी थे अरविंद पोसवाल, जो यहाँ से प्रमोशन होके और कार्मिक विभाग जो है उनमें उनको लगाया गया है, तो उसमें इनका भी नाम कुछ मीडिया में आया था, कुछ मीडिया ने लिया था। रबिश, एब्सोल्युटली रबिश, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्मिक विभाग में ऑफिसर्स हैं। He is a person. He is basically. He is the last person. He is the last person in कार्मिक विभाग। तो उनको तो ऊपर से आए हुए ऑर्डर की अनुपालना करनी है, ऑर्डर की अनुपालना और करनी है, उसको एग्जीक्यूट कराना है। व्यक्ति विशेष का तो ट्रांसफर किया ही नहीं है ना। He is not principal व्यक्ति secretary विशेष का तो कार्मिक ट्रांसफर विभाग। किया He is to नहीं, decide सूची upon बनी all और these सूची के अंदर ट्रांसफर हुए। चलिए, तो बोल रहे हैं, जानकारी का अभाव, VO जानकारी का अभाव, प्रेस के अंदर भी जानकारी का अभाव। चलिए, VOC न्यूज़ की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।